शहर में जा रही है जवान लड़कियों की जान। पता चला कि शहर में एक बहुत ही डेंजरस गेम खेला जा रहा है। आखिर ये गेम है क्या और रेड रूम क्या है, कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड और एक मरी हुई लड़की फोन कैसे कर रही है, ये सारा मिस्ट्री खुलेगा आज के इस वीडियो में। और हम देखेंगे आज 2023 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म कॉलिंग सहस्रा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मूवी की शुरुआत में हम दो कस्टमर को देखते हैं जो एक खौफनाक गेम खेलने के लिए आए थे। ये एक ऐसा गेम है जो लूसीफर नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। इसमें कस्टमर को अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनना पड़ता है और उसे किस तरह से मारना है ये कस्टमर बताते हैं। फिर हम एक कस्टमर को देखते हैं जो अपने मोबाइल ऐप में एक लड़की को चुनते हैं और वहाँ उस लड़की को पकड़ के रूम के अंदर लाया जाता है, जिसके बाद वो कस्टमर उसे किस तरह से मारना चाहता है वो अपने एप्लीकेशन में सिलेक्ट करता है, जिसके बाद एक हथियार से उस लड़की को मार दिया जाता है। ये गेम आखिर क्यों खेला जाता है, इसके लिए आपको ये पूरी कहानी देखनी होगी। अब हम मिलते हैं इस फिल्म के मेन कैरेक्टर अजय से। उसे एक लड़की जिसका नाम सारा है वो खत लिखती है और वो अजय को धन्यवाद कहती है। लेकिन सारा किस लिए अजय को धन्यवाद कह रही है, इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके बाद हम एक शोरूम को देखते हैं जिसमें सिम बेचा जाता है और वहाँ बहुत सारे सिम बेकार रखे हुए थे। इसके बाद हम एक यूट्यूबर को देखते हैं जो एक आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए आता है और उसमें बताया जाता है कि ये इंसान उस रेड रूम से जिंदा बच के कैसे बाहर निकला जहां लोगों को मारा जाता था। वो आदमी का नाम शिवा है और वो बताता है कि अब तक उन लोगों ने 6000 लोगों को मार दिया है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम सत्या को देखते हैं। सत्या लोगों से बहुत परेशान रहता था क्योंकि सभी लोग उसे अंकल कहकर बुलाते थे, लेकिन वो तो सिर्फ 22 साल का है। इस समय उसके घर में एक नई पड़ोसी आती है जो सत्या को देखकर उसे अंकल कहने लगती है। सत्या गुस्सा हो जाता है और अपने भाई अजय को लेने के लिए रेलवे स्टेशन चला जाता है। इधर हम अजय को देखते हैं जिसे नौकरी लगती है और वो हैदराबाद में काम करने के लिए जाता है। रेलवे स्टेशन के बाहर एक गाड़ी आकर पंक्चर हो जाती है और उसके अंदर एक लड़की बैठी हुई थी और वो लड़की अजय को घूरते ही जा रही थी। अजय भी उसे देखता है लेकिन वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। अजय समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही गाड़ी वहां से निकलती है सत्या भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। अजय और सत्या उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। अजय उस गाड़ी को ओवरटेक करता है और सभी गुंडों को मारने लगता है। उस लड़की को वो बचा भी लेता है और अजय सत्या को बताता है कि इस लड़की को मैं देखकर मुस्कुरा रहा था मगर वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। मैंने उस गाड़ी का नंबर भी चेक किया जो चोरी का नंबर है। तब मैं समझ गया कि वो लोग इस लड़की को किडनैप करके ले जा रहे थे। ये सुनकर सत्या बहुत खुश हो जाता है और कहता है आपको तो सॉफ्टवेयर कंपनी में नहीं बल्कि पुलिस में होना चाहिए था। घर पहुंचने के बाद तैयार होकर सत्या और अजय दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद वहाँ का बॉस अजय को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि अजय हमारा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के तौर पर यहाँ काम करेगा और उसे एक नया नंबर भी वो लेने के लिए कहते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि नंबर किसी से शेयर ना करे क्योंकि वो जो काम कर रहा है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। अजय अपने लिए नया सिम लेने जाता है और उसे एक नंबर चूज करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सत्या सिम को अजय से ले लेता है क्योंकि सत्या अजय के लिए नया नंबर चूज करना चाहता था। लेकिन गलती से वो सारा सिम स्वीपर के पानी वाले बाल्टी में गिर जाता है, जिसके बाद उन दोनों को बाद में आने के लिए कहा जाता है। रात को अजय की माँ अजय को फोन करती है और उसकी शादी के बारे में बात करती है, लेकिन अजय इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। अगले दिन अजय फिर से अपने ऑफिस काम करने के लिए जाता है और वहाँ अपने नए ऐप के बारे में सबको बताता है कि किस तरह इस ऐप के मदद से कोई भी विक्टिम अपनी जान बचा सकता है, क्योंकि इस ऐप में एक पैनिक बटन है जिसके दबाने से फोन का IMEI नंबर आसपास के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएगा और उस IMEI नंबर को ट्रेस करने के बाद हम उस विक्टिम को बचा सकते हैं। अजय फिर से अपना नया नंबर लेने के लिए जाता है और वहाँ वो देखता है कि सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद वो लड़की कुछ सिम लाने के लिए अंदर चली जाती है और इधर एक आदमी उसी सिम बॉक्स उसे नीचे रख देता है और कुछ सिम निकाल लेता है। वहाँ का बॉस आकर उस आदमी से कहता है कि ये सारे सिम रिटर्न करने हैं, जिसके बाद वो लड़का कस्टमर को पानी देने के लिए चला जाता है और इधर वो लड़की सिम लेने के लिए अंदर आती है और वही सिम को उठाकर लेकर चली जाती है और उन्हीं सिम में से एक को अजय को चूज करने के लिए कहती है। अजय एक सिम चूज कर लेता है और उसे अपने फोन में लगा लेता है। रात के समय अजय के फोन में एक कॉल आता है और कोई सहस्रा को ढूंढ रहा था, लेकिन अजय कहता है ये नंबर मेरा है और ये नंबर मैंने आज ही लिया है। फिर जब अजय सोने के लिए जाता है उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ था कि तुमने ये नंबर क्यों लिया। अगले दिन जब अजय ऑफिस के लिए जाता है तो उसके मोबाइल में फिर वही मैसेज आता है और ये देखकर अजय बहुत टेंशन में आ गया था कि कौन बार बार उसे ये मैसेज भेज रहा है। अजय उस नंबर में फोन करने की कोशिश करता है मगर वो नंबर बिजी आ रहा था। इसके बाद हम रेड
रेड रूम को देखते हैं जहाँ लड़कियों को तड़पा तड़पा के मारा जाता है। अगले दिन सत्या अजय का मोबाइल लेकर गेम खेल रहा था, तभी उसके फोन में फिर से वही मैसेज आता है। अजय उस नंबर को लैंडलाइन के जरिए फोन करने की कोशिश करता है, तभी अजय के मोबाइल में कोई फोन करता है और सत्या अजय का फोन उठाने के लिए बाहर चला जाता है और हमें पता चलता है कि अजय अपने खुद के फोन में ही फोन कर रहा था। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रात को सत्या कुछ काम के लिए बाहर जाता है और अजय को फोन करके कहता है कि कंपनी के एमडी की भतीजी स्वाति हमारे घर रहने के लिए आ रही है और उसके आने के बाद मुझे फोन करके बता देना। तभी स्वाति घर पहुंच जाती है और अजय सत्या को फोन करके बता देता है। तभी अजय मुड़कर देखता है कि स्वाति वहां पे नहीं थी और एक मास्क पहना हुआ आदमी वहां आता है और स्वाति को बेहोश करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद फिर से दरवाजे पर कोई आता है। अजय देखता है कि बाहर स्वाति खड़ी हुई है। अजय जब फिर से सत्या को फोन करने के लिए जाता है, वो देखता है स्वाति वहां पर थी ही नहीं। अजय उसे ढूंढने के लिए दूसरे कमरे की ओर जाता है, तभी पीछे से स्वाति पहुंच जाती है और वो बहुत घबराई हुई थी और उसे एक दूसरे कमरे में कोई खींच लेता है। अजय तुरंत उस कमरे में पहुंचता है और देखता है ये वही आदमी जो मास्क पहना हुआ था, वो स्वाति के बाल काट रहा था। तभी वहां सत्या पहुंच जाता है और फिर अजय देखता है कि स्वाति फिर से वहां से गायब हो गई। यहाँ हमें पता चलता है कि अजय ये सब सपना देख रहा था। तभी फिर से दरवाजे में कोई आता है और वहां पर स्वाति खड़ी थी, लेकिन इस बार स्वाति असली में आई थी और थोड़ी देर में सत्या घर पहुंच जाता है और उसे देखकर स्वाति उसे बच्चा कहकर बुलाती है और सत्या थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि सभी लोग उसे अंकल कहकर बुला रहे थे, मगर पहली बार उसे किसी ने बच्चा कहकर बुलाया। स्वाति 10 दिन के लिए यहाँ पर आई है क्योंकि वो एक फैशन डिजाइनर कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई की थी और अगले दिन उसका इंटरव्यू था। अगले दिन अजय जब अपना ऑफिस के लिए निकलता है तो वो स्वाति को भी अपने साथ लेकर चला जाता है क्योंकि उसका ऑफिस और स्वाति का ऑफिस एक ही रास्ते में पड़ता है। इधर हम शिवा को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जाकर लूसीफर के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अभी तक उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लूसीफर वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से शिवा का ये हाल हुआ। इधर अजय स्वाति को उसके ऑफिस छोड़ देता है और तभी उसके गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है, जिसके चलते वो लड़का उसकी गाड़ी से टकरा कर गिर जाता है, मगर उसे कुछ नहीं होता। वो लड़का गूंगा था। अजय उस लड़के से सारे फूल खरीद लेता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर रास्ते में वो सारा से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है। सारा वही लड़की है जो पहले अजय को खत लिख रही थी और कहती है कि अगर कभी भी वो उनके शहर में आता है तो उसे जरूर मिले, क्योंकि सारा अजय को धन्यवाद कहना चाहती थी। लेकिन सारा के घर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि सारा यहाँ पर नहीं रहती। इसके बाद रात में अजय और स्वाति एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि स्वाति को डिजाइनर के तौर पर सिलेक्ट कर लिया गया है और उसे एक फेमस एक्ट्रेस के लिए कपड़े डिजाइन करने हैं, जिसके लिए अजय स्वाति को एडवाइस देता है कि कपड़े इस तरह से डिजाइन करने चाहिए जो खुद को अच्छा लगे, ना कि दूसरे को। स्वाति ये भी बताती है कि उसने पहले भी अजय को देखा था। उसका एक वीडियो एक यूट्यूबर ने अपने चैनल में डाला था और यहाँ हम उस वीडियो को देखते हैं। एक दिन बारिश हो रही थी और सभी लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तभी 2 लड़के आकर एक लड़की को छेड़ने लगते हैं और उसे बचाने के लिए अजय आता है और ये पूरा वीडियो एक यूट्यूबर अपने वीडियो में शूट कर लेता है। ये वीडियो देखने के बाद अजय स्वाति को धन्यवाद कहती है क्योंकि जब अजय ने उस लड़की को बचाया था तो उस लड़की की गाड़ी का नंबर अजय वीडियो में देख लेता है और उस गाड़ी का नंबर का डिटेल निकालता है और उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अजय जिस लड़की को बचाया था उस लड़की का नाम ही सारा है और सारा की गाड़ी का नंबर अजय वीडियो में देख लेता है। सारा को ढूंढते हुए अजय पहुंचता है, लेकिन उस गाड़ी का मालिक कोई और ही था। इसके बाद अजय को स्वाति फोन करती है और उसे अकेले में मिलने के लिए कहती है और स्वाति और अजय बाहर निकलते हैं क्योंकि स्वाति को अपना बनाया हुआ ड्रेस एक एक्ट्रेस को पहुंचाने जाना था। तभी रास्ते के सामने एक बाइक वाला आता है और बाइक वाला गाड़ी से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वो बाइक वाला अपने गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। स्वाति भी अपना ड्रेस लेकर एक्ट्रेस के पास पहुंच जाती है और थोड़ी देर के बाद जब स्वाति वापस आती है तो वो बहुत खुश लग रही थी क्योंकि उस एक्ट्रेस के कपड़े डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल गया। इसके बाद वो दोनों सत्या को लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहां पर स्वाति की मुलाकात शिवा से होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिवा एक जॉब कंसल्टेंसी कंपनी चलाता है जो लोगों को जॉब देने का काम करती है और स्वाति उसे भी शिवा ने नौकरी में लगवाया था। इसके बाद वहां पर सत्या आ जाता है और दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। स्वाति अजय के बातों से बहुत इंप्रेस हो गई थी और वो मन ही मन उसे चाहने लगी थी क्योंकि अजय जो भी एडवाइस देता है स्वाति उस एडवाइस को फॉलो करती है और उसमें उसे सफलता मिलती है। धीरे धीरे दोनों के बीच में और नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फिर एक दिन अजय अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने घर में बातें कर रहा था। तभी घर की लाइट चली जाती है, लेकिन घर का टीवी अपने आप चल रहा था और उसमें एक वीडियो चल रहा था जिसमें अजय था।
तभी अजय को एक फोन आता है और उसमें सुरेश सहस्रा के बारे में पूछता है, लेकिन अजय फोन काट देता है। फिर से सुरेश फोन करता है और बताता है कि आपका पूरा नाम अजय श्रीवास्तव है, आपकी बीवी का नाम सहस्रा है जिसने हमारी कंपनी से पानी की बोतल मंगवाई थी। ये सुनकर अजय हक्का बक्का रह जाता है। अजय अगले दिन उस जगह पहुंचता है जहां से उसने सिम लिया था और वहां से वो सहस्रा के बारे में पूरा डिटेल निकालता है। सहस्रा के घर पहुंचने के बाद अजय को पता चलता है कि वहां पर सहस्रा रहती ही नहीं। अजय स्वाति और सत्या को फोन करता है और सहस्रा के बारे में पता करने के लिए बोलता है। तभी अजय के मोबाइल में एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और बताए गए लोकेशन पर आने के लिए कहता है। इधर सत्या सोशल मीडिया अकाउंट में चेक करता है कि सहस्रा की मौत हो चुकी है। इधर अजय दोनों को मैसेज कर देता है कि वो मुसीबत में है और अपना लोकेशन भी भेज देता है। लोकेशन में पहुंचने के बाद वहां अजय उसी आदमी से मिलता है जिसे उसने गाड़ी से ठोका था। वो आदमी अजय को धमकी देता है कि आखिर तुम्हें यहाँ किसने भेजा, और फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इसके बाद अजय घायल हो जाता है और वहां पर सत्या पहुंच जाता है और उसे भी वो आदमी घायल कर देता है। फिर स्वाति वहां पहुंच जाती है और वो आदमी स्वाति को लेकर बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और उसे मारने लगता है। तभी वहां अजय आता है और उस आदमी को मार के घायल कर देता है, लेकिन अजय इतनी बेरहमी से उसे मारता है कि वो आदमी वहां मर जाता है। फिर अजय के मोबाइल में अननोन नंबर से थैंक यू का मैसेज आता है। थोड़ी देर में एक मैसेज और आता है, उसमें लिखा हुआ था मिशन स्टार्टेड। अजय बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और फिर वहां पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर अजय को बहुत मारने लगते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि जिस आदमी की मौत हुई है उसका नाम रामू है और वो एक किडनैपर है जिसके ऊपर मर्डर का चार्ज भी लगा हुआ था। इंस्पेक्टर को ये भी पता चलता है कि अजय का नंबर एक्टिवेट है ही नहीं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर के मोबाइल में फोन आता था, लेकिन वो फोन तो अजय के मोबाइल से आता था। ये देखकर इंस्पेक्टर भी हैरान हो जाते हैं, आखिर ये नंबर एक्टिव है ही नहीं तो फोन कैसे आ रहा है और सहस्रा कौन है। अजय समझाता है कि मैं भी सहस्रा को ढूंढने के लिए वहां पर गया था, लेकिन अनजाने में मेरे हाथों से एक आदमी की मौत हो गई। इंस्पेक्टर तीनों को जाने देते हैं और अगर कुछ भी सहस्रा के बारे में पता चले आकर उसे बताने के लिए कहते हैं। इधर हम लूसीफर ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि अजय, सत्या और स्वाति का एक वीडियो मिलता है और उन तीनों के बारे में पता करने के लिए एक टीम से कहा जाता है। इसके बाद अजय को फोन आता है कि सहस्रा ने उसके लिए एक बैग छोड़ा है। अजय तुरंत वहां पहुंच जाता है जहां उसे सहस्रा का बैग मिलता है। उसमें सहस्रा की तस्वीर भी थी और उसे देखकर अजय चौंक जाता है क्योंकि उसका नाम तो सारा था। यहाँ हमें सहस्रा के बारे में पता चलता है। पहली बार अजय सहस्रा को एक पार्क में देखता है जहां सहस्रा सभी को एक मोटिवेशनल स्पीच सुना रही थी। इसके बाद सहस्रा के बारे में पता चलता है कि वो एक रेडियो जॉकी का काम करती है और वो अपने आप को सारा इसलिए बुलाती है क्योंकि सारा उसकी माँ का नाम था। सहस्रा रेडियो में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के बारे में सबको बताती है। इसके बाद वो एक लड़की से फोन पर बात करती है जिसका नाम कविता है। कविता सहस्रा की मदद से पूरे शहर को रेडियो में अपने खुशी के बारे में बताती है कि उसे एक नौकरी मिली है और वो अपने घर वालों को इस बारे में बताना चाहती है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और कविता से पूछती है आप कहाँ जा रहे हो, हम लोग आपको छोड़ देंगे। कविता उस गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से वो चली जाती है। इसके बाद सहस्रा सत्या के घर पहुंचती है और वो एक दूसरे लड़के के बारे में पूछ रही थी जो कार चलाता है क्योंकि उसने सहस्रा की बहुत मदद की। सत्या कहता है उसका नाम अजय है और वो यहाँ पर नहीं रहता और उसका कॉन्टैक्ट डिटेल लेकर सहस्रा वहां से चली जाती है। फिर एक दिन सहस्रा को फोन आता है जिसमें एक औरत सहस्रा को अपने बेटे से शादी करवाना चाहती थी। वो औरत अपने बेटे का फोटो सहस्रा को भेज देती है। इसके बाद सहस्रा फिर से उसी औरत को फोन करती है और कहती है वो उसके बेटे से मिलना चाहती है। सहस्रा एक कैफे में उसका इंतजार कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि लूसीफर ऑर्गेनाइजेशन का एक आदमी सहस्रा का गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता है। अब बहुत देर हो जाती है इसलिए सहस्रा वहां से चली जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसके टायर का हवा निकल जाता है। तभी वहां पर लूसीफर ऑर्गेनाइजेशन के आदमी गाड़ी लेकर आ जाते हैं और सहस्रा को जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। सहस्रा को एक खांचे के अंदर बंद करके रखा जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात कविता से होती है। कविता वही लड़की थी जिससे सहस्रा रेडियो में बात कर रही थी। कविता बताती है कि ये लोग एक बार किसी को यहाँ लेकर आते हैं तो कोई वापस नहीं जाता। तभी लूसीफर ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज वहां पर आकर कविता को लेकर जाने लगता है, लेकिन सहस्रा कहती है उसे छोड़ दो और मुझे लेकर चलो। सहस्रा को बेहोश कर दिया जाता है और एक कस्टमर के पास लाया जाता है। उस कस्टमर का नाम शरत है और कहता है कि वो डॉक्टर
बनना चाहता था। डॉक्टर बनने के लिए उसने डॉक्टर की डिग्री खरीद ली, लेकिन जब उसे अपना पहला ऑपरेशन करने के लिए दिया गया उसके बाद ही उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया और तब से वो अपने डॉक्टर बनने की इच्छा ऐसे ही पूरी करता है। डॉक्टर शरत सहस्रा के ऊपर एक सर्जरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सहस्रा डॉक्टर के ऊपर हमला करती है और कमरे का की कार्ड लेकर वहां से भागती है और कमरे को लॉक कर देती है। फिर सहस्रा एक दूसरे कमरे में जाती है जहां कविता को टॉर्चर किया जा रहा था। सहस्रा उस आदमी को घायल कर देती है और कविता को लेकर वहां से भागती है। तभी वहां पर इंचार्ज आ जाता है और दोनों को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देता है। इधर सहस्रा और कविता दोनों जंगलों के रास्ते से भागते हैं और लूसीफर के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं। सहस्रा रास्ते तक पहुंच जाती है और वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था जो अपने गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है और वही आदमी से सहस्रा की शादी होने वाली थी। और तभी उसके मोबाइल में उसी लड़के का फोन आता है जिससे उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक वहां पर एक ट्रक आता है और सहस्रा को मार के चला जाता है। इधर प्रेजेंट टाइम में अजय को पता चलता है कि सहस्रा वही लड़की है जिसे उसकी माँ ने पसंद किया था। अजय तुरंत अपने अलमारी से फोटो निकालता है और देखता है कि सहस्रा वही लड़की है जिससे अजय की शादी होने वाली थी। और जिस समय सहस्रा भागते हुए रास्ते तक पहुंची थी वहां वो अपने होने वाले पति को देखती है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अजय था। अजय को सहस्रा का एक मैसेज मिलता है और उस मैसेज को ले जाकर शिवा को वो दिखाता है और उस मैसेज को देखकर शिवा कहता है कि ये सहस्रा है और ये मेरे पास जॉब के सिलसिले में आई थी। शिवा लूसीफर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है क्योंकि शिवा की बुरी हालत लूसीफर ऑर्गेनाइजेशन के वजह से ही हुई है और वहां पर लोगों को ले जाया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। अजय पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर को लूसीफर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है और पुलिस इंस्पेक्टर इसकी छानबीन करने के लिए चले जाते हैं। फिर एक दिन अजय अपना फोन ढूंढ रहा था और उसका फोन सत्या लेकर उसमें गेम खेल रहा था। तभी सत्या को उसकी माँ का फोन आता है और अजय का फोन वहीं पर छोड़ देता है। अजय अपना फोन ढूंढते हुए आता है और स्वाति से पूछता है कि मेरा फोन कहाँ है, लेकिन स्वाति कहती है उसे नहीं पता। तभी अजय अपना फोन देख लेता है और स्वाति को डांटने लगता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। स्वाति नाराज हो जाती और अजय से आखिरकार कह देती है कि वो उसे प्यार करती है और वो रोते हुए घर छोड़कर जाने लगती है। सत्या अजय को समझाता है कि स्वाति ही वो लड़की है जो आपके जीवन को सुधार देगी और सहस्रा अब इस दुनिया में नहीं है और उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। सत्या स्वाति को रोकने के लिए बाहर जाता है और तभी वहां पर लूसीफर के आदमी आ जाते हैं और स्वाति को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अंदर से अजय सब कुछ देख लेता है और स्वाति को बचाने के लिए भागने लगता है। तभी रास्ते में एक बाइक वाला आता है और अजय के ऊपर हमला करता है और अजय वहीं घायल होकर गिर जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अजय को होश आता है तो वो सत्या के साथ मिलकर स्वाति को बचाने के लिए निकल जाता है। अजय और सत्या दोनों अपने बॉस के घर में पहुंचते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका बॉस इन सब के पीछे मिला हुआ है और अजय को उसके बॉस के बारे में उसका आदमी सुमन ने बताया था। अजय का बॉस कुछ भी बताने से मना करता है और तभी वहाँ उसकी बीवी आ जाती है और अजय उसकी बीवी का नस काट देता है। ये देखकर अजय का बॉस घबरा जाता है और सारी बात कहने लगता है कि उसका सिर्फ यही काम है कि लूसीफर ऑर्गेनाइजेशन जिस किसी को मारना चाहती है उसका डिटेल लूसीफर एप्लीकेशन में रजिस्टर उसे करवाना होता है और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है उन सभी का फोटो हमारे कस्टमर देख सकते हैं और उन सभी की बिडिंग शुरू होती है। पहले स्टेज में टॉर्चर दिखाया जाता है, दूसरे स्टेज में कैसे टॉर्चर करवाया जाता है ये कस्टमर को सिलेक्ट करना होता है और तीसरे स्टेज में कस्टमर खुद आकर टॉर्चर करते हैं। लेकिन स्वाति कहाँ है और उसके साथ क्या होने वाला है इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। तभी बाहर से लूसीफर का एक आदमी दोनों को गोली मारकर भाग जाता है। अजय और सत्या दोनों उसका लैपटॉप लेकर वहां से भागते हैं और अजय लैपटॉप में लूसीफर के बारे में जानकारी हासिल करता है। टॉप ले जाकर शिवा के पास पहुंचता है। शिवा उन लोगों को बताता है कि वो भी लूसीफर के ऊपर काम कर रहा था और उसे एक लीड मिली है। वो बताता है कि जो भी कस्टमर 48 घंटे के अंदर सबसे बड़ी बिडिंग करता है उसे पर्सनली एक लोकेशन में मिलने के लिए बुलाया जाता है, जहां वो लोग कस्टमर को अपनी गाड़ी में बैठाकर लोकेशन में लेकर जाते हैं और अगर 2 घंटे के अंदर कस्टमर के लोकेशन में पहुंचते हैं तो हमें उनका लोकेशन पता चल जाएगा। सभी कस्टमर के लोकेशन में पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर में कस्टमर वहां पहुंच जाता है और अजय दोनों कस्टमर को मार डालता है और उनकी बॉडी को छुपा देता है और वो लोग खुद कस्टमर बन जाते हैं। थोड़ी देर में लूसीफर के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और अजय और शिवा को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। दोनों को अलग अलग रूम में भेज दिया जाता है जहां अजय देखता है कि वहां एक लड़की को बांध के रखा गया था। इधर शिवा भी देखता है कि स्वाति को लोगों ने बांध के रखा था और उसके मुंह में एक लोहे का ट्रैप बंधा हुआ था। लूसीफर का इंचार्ज गेम्स के रूल्स को समझाता है कि अगर 90 सेकंड्स के अंदर तुमने उस लड़की को नहीं मारा तो स्वाति के माथे में लगा हुआ लोहे का स्क्रू उसके सिर के अंदर घुस जाएगा और उसकी वहीं मौत हो जाएगी। और स्वाति को बचाने के लिए वहां पर 10 चाबियां रखी हुई हैं जिसकी मदद से उसके माथे में लगा हुआ लॉक खोला जा सकता है। गेम स्टार्ट होते ही शिवा एक के बाद एक चाबी से उस ट्रैप को खोलने की
कोशिश करता है लेकिन शिवा लंगड़ाते हुए नीचे गिर जाता है और अपना बैसाखी को लिए बिना खड़ा हो जाता है और एक चाबी से स्वाति का ट्रैप खोल देता है। ट्रैप खुलते ही अजय के पास जो लड़की बंधी हुई थी उसका हाथ भी खुल गया था और वो लड़की अजय से बंदूक छीन लेती है और उसे मारने वाली थी, क्योंकि उसके मारने के बाद ही वो लोग उस लड़की को छोड़ देंगे। लेकिन उस बंदूक में गोली थी ही नहीं। तभी वहां लूसीफर का इंचार्ज आ जाता है और उस लड़की को गोली मार देता है और अजय के ऊपर हमला कर देता है। इधर हमें पता चलता है कि शिवा का असली नाम लूसीफर है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है और इन सब के पीछे उसी का हाथ है। इधर लूसीफर के आदमी अजय को बेहोश कर देते हैं और उसे जिंदा बांध देते हैं। शिवा यानी कि लूसीफर अपने असली रूप में आता है और वो कहता है कि उसके लिए खेल नहीं बल्कि इमोशन है और वो ऐसे ही सिचुएशन उसके साथ पहले भी हो चुका है। यहाँ हम लूसीफर और उसकी बीवी को देखते हैं जिसे पकड़ने के लिए पुलिस पहुंच जाती है। लूसीफर अपने आप को बचाने के लिए अपनी बीवी से कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। लूसीफर अपनी बीवी को मार देता है और अपने पैर में गोली मारकर घायल हो जाता है और उसके बाद फिर से वो अपना बिजनेस चालू कर देता है। लेकिन अजय बताता है कि उसे शिवा के बारे में पता था कि वही लूसीफर है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब अजय अपने बॉस का लैपटॉप लेकर सत्या के साथ भाग रहा था, इसके लिए अजय शिवा की कंसल्टेंसी कंपनी की वेबसाइट का डिटेल निकालता है और उससे उसे पता चलता है कि जितने भी कैंडिडेट शिवा की कंसल्टेंसी से जॉब पर होते हैं उन सभी के डिटेल लूसीफर की एप्लीकेशन में पाए गए थे और तभी अजय को पता चल जाता है कि शिवा ही लूसीफर है। लूसीफर तुरंत अपने आदमियों को यहाँ का सामान बांधने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ से उन्हें अब भागना था और स्वाति को लाने के लिए कहता है। अजय लूसीफर के सारे आदमियों को मारने लगता है और अपने आप को छुड़ा लेता है। लूसीफर अजय के साथ एक गेम खेलता है और कहता है कि अगर 2 मिनट के अंदर तुमने स्वाति को नहीं बचाया तो उसकी जान चली जाएगी। इसके बाद सभी के सभी लूसीफर के आदमी एक के बाद एक अजय के ऊपर हमला करने लगते हैं और अजय सभी को एक एक कर मारने लगता है। जैसे ही टाइम खत्म होता है लूसीफर एक लोहे का रॉड से स्वाति के सिर पर मार देता है, जिसके बाद अजय और लूसीफर दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं जिस कारण अजय भी घायल हो गया था। लेकिन अजय वापस उठता है और एक तलवार उठाकर लूसीफर के ऊपर हमला करता है जिस कारण लूसीफर अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि स्वाति के साथ साथ कविता भी यहीं पर है और वो भी जिंदा है। कविता को सामने लाया जाता है और तभी लूसीफर बंदूक ले लेता है और जैसे वो गोली चलाने वाला था लूसीफर के फोन में एक मैसेज आता है और उसके साथ वो मोबाइल वहीं पर ब्लास्ट कर जाता है और ब्लास्ट के कारण सभी लोग वहां पर मर जाते हैं। अजय बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और अजय को होश आने के बाद वो देखता है कि स्वाति मर चुकी है, पर थोड़ी देर के बाद उसे होश आ जाता है और दोनों को लेकर पुलिस वहां से चली जाती है और इसी के साथ कॉलिंग सहस्त्रा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।